नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज अ 3-स्टेज एम्पलीफायर ईच हैविंग वोल्टेज गेन एज शोन, फाइंड द टोटल गेन। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हेनेवर द टू और मोर एम्पलीफायर सर्किट्स आर कास्केडेड देन इट इंक्रीजेस द गेन ऑफ एन एसी सिग्नल। ये कास्केडिंग में है तो ये एसी सिग्नल का गेन बढ़ाएंगे, राइट? तो ओवरऑल गेन हम कैसे निकालते हैं? AV इज इक्वल टू AV1 AV2 AV3 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अगर मुझे डीबी में निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी? इट विल बी 20 log base 10 AV। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इफ द गेन ऑफ ईच एम्पलीफायर स्टेज इज इन डीबी देन द टोटल गेन विल बी द सम ऑफ द गेन्स। तो वोल्टेज गेन, ये सारे क्या है? वोल्टेज गेन्स ही हैं। ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ पे जो वोल्टेज गेन कंबाइंड एम्पलीफायर का होगा वो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 200 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा ये? हाउ मेनी जीरोस? 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे जब मुझे इसको डीबी में निकालना है तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज 20 log base 10 2 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 log base 10 2 plus 20 log base 10 10 to the power 6, 20 इंटू 0.3010 प्लस 6 इंटू 20, तो ये तो 120 हो गया। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो आप निकालेंगे इसको सॉल्व करके ये वैल्यू कुछ हो जाएगी और ये तो यानी कि ये 6.02, तो ये कुछ 120.6 नहीं, ये कुछ 126 dB आएगा। तो आपका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming the op amp to be ideal, the voltage gain of the amplifier shown below. Where is the diagram? Okay, मैं डायग्राम बना देती हूँ। डायग्राम है आपका इस तरीके से, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस में आपका ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है आपका? ये R1 है, यहाँ पे ये R2 है, फिर यहाँ पे ये R3 है, फिर यहाँ पे ये ग्राउंड है। फिर अगर आप चेक करें तो ये इस तरीके से है, और यहाँ पे हमने क्या किया है? एक प्लस माइनस V1 लगाया है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, हमें निकालना है द op amp इज आइडियल इन द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। देखिए, op amp आइडियल है तो यानी कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल, राइट? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको कैसे बना सकते हैं? जैसे आपका ये R1 R2 R3 है, तो मैं इसको कैसे बना सकती हूँ? मैं इसको बना सकती हूँ इन्वर्टिंग, नॉन वर्टिंग। नॉन वर्टिंग इज ग्राउंडेड, इन्वर्टिंग में मैंने क्या कर दिया? इधर जो है R2 रख दिया ऐसे, यहाँ पे मैंने रख दिया R3। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने? यहाँ पे ये V आउटपुट कर दिया, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये मैंने जो किया इसको, ये था R1, ये V इनपुट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, ये VA है, मैंने इसको VA मान लिया। तो फ्रॉम द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ओके, फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आपका जो VA है वो क्या है? 0 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, VA माइनस V0 अपॉन R2 प्लस VA माइनस 0 अपॉन R3 प्लस VA माइनस VI अपॉन R1 इक्वल टू 0। अब VA को आप 0 रखिए तो माइनस V0 अपॉन R2 माइनस V इनपुट अपॉन R1 इक्वल टू 0। तो V आउटपुट बाय V इनपुट इक्वल टू माइनस R2 बाय R1। देखिए, हमने इस सर्किट को ऐसे बनाया ना, यहाँ पे इन्वर्टिंग जो था आपका, ये इन्वर्टिंग था। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया कि ये जो R1 था, R2 फीडबैक में है ना, जो आपका R2 है वो कहाँ पे है? ये R2 यहाँ आउटपुट और इधर है, तो ये R2 को यहाँ आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। और बस जो आपका R3 है, मतलब ये R2 फीडबैक में होगा, R3 इस साइड होगा, तो R3 तो आपका ग्राउंड में है। और जो V इनपुट आएगा वो आपका, अगर मैं आपको थोड़ा, जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये माइनस प्लस था, तो ये जो पूरा सर्किट है R2 R3, ये R2 तो फीडबैक में आ गया ना,
ये फीडबैक में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कि यहाँ पे ये जो है ये R3 हो गया। अब यहाँ पे ये जो है ये R1 हो गया और यहाँ पे ये V इनपुट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये जो R2 R3 है, ये R2 ये इस पॉइंट पे और यहाँ आउटपुट के बीच में कनेक्टेड है, फीडबैक हो गया, R3 इधर हो गया और इधर जो है एक R1 भी आप देखिए इन्वर्टिंग से ही कनेक्टेड है ना, माइनस में तो सारा इनपुट कनेक्टेड है, प्लस में थोड़ी है, इसीलिए ये सर्किट ऐसा होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the output V naught of the ideal op amp used in the circuit shown below is 5 volt and the value of the resistor is, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, KCL लगाएंगे। मैंने क्या करा, इस पॉइंट को A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया। The op amp is a negative feedback amplifier, right? Negative terminal of input is connected to the output, ठीक है। तो and assumes it is ideal। Ideal का मतलब क्या होता है कि गेन आपका इनफाइनाइट है। तो in any op amp if negative feedback is there and op amp is ideal then we will apply the virtual short concept। ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर नेगेटिव फीडबैक हो एंड op amp ideal तो वर्चुअल शॉर्ट लगाते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट VA is equal to VB। Node voltage of V and VB will be equal due to high input impedance, right? अब आप इसमें देखिए V आउटपुट कितना दिया है आपको, V आउटपुट 5 वोल्ट दिया है। तो यहाँ KCL लगाएंगे एट नोड B, यहाँ पे हम KCL लगाएंगे तो ये हो जाएगा VB माइनस 1 अपॉन 10K प्लस VB माइनस V नॉट अपॉन 10K एंड प्लस VB अपॉन RL इक्वल टू 0। अब इसको पूरा सॉल्व करिए जरा, आप कितना आ जाएगा, VB अपॉन 10 प्लस VB अपॉन 10 तो ट्वाइस VB नहीं अपॉन 10K माइनस 1 अपॉन 10K एंड माइनस V नॉट अपॉन 10K एंड प्लस VB अपॉन RL। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे, तो 10K और इंटू RL यही आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे ट्वाइस VB एंड माइनस 10K इंटू VB। नहीं, इसको आप पहले सॉल्व करिए, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है, कैलकुलेशंस मिस्टेक है। तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 10K। अब आप इसमें देखिए, अगर मैं पूरा ही एलसीएम ले लेती हूँ, मुझे क्या करना है, V आउटपुट अलग रखना है, ठीक है। V तो मैं इसको कैसे ले सकती हूँ, इसमें मुझे VB की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको किया ट्वाइस VB अपॉन 10K प्लस VB अपॉन RL 1 अपॉन 10K प्लस V आउटपुट अपॉन 10K, यही हो गया। तो ये वैल्यू V आउटपुट प्लस 1 अपॉन 10K होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 10K इंटू RL आपने एलसीएम लिया तो ट्वाइस VB इंटू RL प्लस VB इंटू 10K, ठीक है। तो 10K कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस VB RL प्लस VB इंटू 10K इज इक्वल टू V आउटपुट प्लस 1 इंटू RL, यही हो गया। जब आपका ये हो जाएगा तो हमें अब क्या निकालना है, VB की वैल्यू निकालनी है ना। इसका कुछ आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके देखिए एक बार, तो जो आप इसको थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करिए तो इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, VB इज इक्वल टू कुछ 6RL बाय ट्वाइस RL प्लस 10। क्यों आएगा, क्योंकि V आउटपुट की वैल्यू 5 वोल्ट है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन में देखिए आपका क्या आ रहा है, आपको KCL लगाना है, ये था KCL एट नोड B। अब आपको निकालना है KCL एट नोड A। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए VA अपॉन 10K प्लस VA माइनस V नॉट अपॉन 10K इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ट्वाइस VA अपॉन 10K इज इक्वल टू V नॉट अपॉन 10K। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कुछ ट्वाइस VA इज इक्वल टू V नॉट, ठीक है। तो V आउटपुट इज इक्वल टू ट्वाइस VA, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब तीनों की वैल्यूज आप देख लीजिए, VA इज इक्वल टू VB है बाय वर्चुअल कॉन्सेप्ट, तो VB की वैल्यू कितनी है,
यहाँ पे वी आउटपुट की वैल्यू 5 है, तो वी ए ट्वाइस वी ए इज इक्वल टू 5, तो वी ए की वैल्यू कितनी हो गई 2.5, 2.5 वोल्ट्स तो ये हो गई। तो अब इसमें आर एल जो है, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें इसने बोला है कि हमें आर एल की वैल्यू निकालनी है। अब आर एल की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आप देखिए वी ए तो 2.5 वोल्ट हो गया, इसका मतलब वी बी भी 2.5 होगा, तो 2.5 इंटू ट्वाइस आर एल प्लस 10 इज इक्वल टू 6 आर एल। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 आर एल प्लस 25 इक्वल टू 6 आर एल। तो 25 इज इक्वल टू 6 आर एल माइनस 5 आर एल तो आर एल की वैल्यू 25, तो ये आंसर है राइट। थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट आंसर है इसका कुछ 2.5। नेक्स्ट है डिटरमाइन वी नॉट इफ R1 is 100K if R1 is 100K and RF is 500K and V input is 2 volt। कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है राइट, तो यहाँ पे जो वोल्टेज गेन होगा वो V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो आइडियल op-amp will be having virtual ground and the current entering the op-amp will be 0। तो बाय अप्लाइंग KCL हमारे पास क्या होगा V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1। तो गेन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, गेन है ना ये आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ गेन। तो ये गेन आपका कैसे रिड्यूस होता है, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ R1। R1 की वैल्यू 100K है, RF की वो है, हमें क्या निकालना है V आउटपुट। तो V आउटपुट निकालने के लिए माइनस RF अपॉन R1 इंटू V इनपुट हो जाएगा, तो यानी कि माइनस 500 अपॉन 100 ये के था इंटू वी इनपुट कितना है 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू कुछ माइनस 10 वोल्ट आएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा माइनस 10 वोल्ट। वैसे तो मैग्नीट्यूड वैल्यू भी लेते हैं कि हम पॉजिटिव वैल्यू भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो यहाँ पे ये वैल्यू है। फोर्थ आंसर इसका था 10 वोल्ट, कभी कभी मिसिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ओप-एम्प सर्किट इज, ये कौन सा सर्किट है। देखिए अगर देखा जाए ये अगर आप इसको देखा जाए तो ये एक हाई पास फिल्टर है ये विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/R2C। ये है, ये कैसे है अब मैं बताती हूँ। देखिए द सिंपलेस्ट हाई पास फिल्टर यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी अचीव्ड बाय प्लेसिंग अ कैपेसिटर इन सीरीज विद वन ऑफ द रेजिस्टर। सी को आपने सीरीज में रखा है ना विद R2 इन द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो जब हम इसमें KCL लगाएंगे तो KCL लगा के पहले आप देखिए क्या होगा, V इनपुट माइनस 0/R2 प्लस 1 अपॉन j⍵C, ठीक है, इज इक्वल टू 0 माइनस V नॉट अपॉन R1। तो आप देखिए V नॉट अपॉन V इनपुट जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस R1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन j⍵C, यही वैल्यू आएगी। अब आप इसमें क्या करेंगे, पहले तो गेन निकालेंगे, ओमेगा 0 रखेंगे। जब ओमेगा 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी, ये 0, तो यानी कि आपका जो V आउटपुट हो गया वो 0 हो गया, फर्स्ट केस। सेकंड केस में आप क्या करेंगे, जब आप ओमेगा इन्फिनिटी रखेंगे तो V आउटपुट बाय V इनपुट इज इक्वल टू माइनस R1/R2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस R1 अपॉन R2, ठीक है, यही वैल्यू होगी, यही वैल्यू होगी, ठीक है। तो यानी कि आपका V आउटपुट माइनस R1/R2 V इनपुट हो गया। तो इसका मतलब ऑब्जर्विंग केस 1 एंड केस 2 वी कैन से कि अबव सर्किट इज HPF, हाई पास फिल्टर है, इट इज ओनली अलाउइंग हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका आउटपुट आ रहा है ना, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी इज हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, V आउटपुट इक्वल टू माइनस R1/R2 इंटू V इनपुट आ रहा है ना, यू आर गेटिंग द आउटपुट। तो दैट मीन्स अबव सर्किट इज अ हाई पास फिल्टर, ये केवल हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, लो फ्रीक्वेंसी को नहीं करता है। एंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और द ब्रेकअप पॉइंट ऑफ द फिल्टर कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली, ठीक है। दैट मीन्स बाय वर्किंग आउट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जिसमें जो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर है it equals the resistor to which the capacitor is connected in series। ये तो आपको देखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि XC इज इक्वल टू R2 है, विच इम्प्लाइज 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू R2 है, विच इम्प्लाइज ओमेगा C इक्वल टू 1 अपॉन R2C है। तो ओमेगा C कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड में। तो गिवन सर्किट आपका हाई पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/R2C है। तो अगर आपको अभी तो आज मैं 5 क्वेश्चंस करा रही हूँ,
तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी